नगर में ढोल नगाड़ों की गूंज। छत्तीसगढ़ श्री कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। जहां गुरु भक्ति और गुरुवाणी के प्रासादिक मेघ बरस रहे थे, वहां छत्तीसगढ़वासी परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के दिव्य विचारों की अमूल्य संपदा से लाभान्वित होने के लिए भारी संख्या में एकत्रित हुए। अनंत श्री विभूषित दक्षिण पीठाधीश्वर नाणिस्थाम के अधिष्ठाता जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की दिव्य प्रेरणा से श्री लीलामृत ग्रंथ पर आधारित श्री कथा ज्ञान यज्ञ का यह भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 17, 18 और 19 सितंबर 2025 को कृषि उपज मंडी पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ आयोजित किया गया। परम पूज्य रामानंदाचार्य जी की अमृतमयी लेखनी से अलंकृत श्री लीलामृत कथा सागर सनातन भारतीय संस्कृति के 18 पुराणों की गहराई और बोधात्मक कथाओं की मिठास से सुसज्जित एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। यह मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अद्वितीय मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह संदेश निहित है कि वह विवेक एवं नीति मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करे और कल्याणकारी जीवन जीने का प्रयास करे। इस ज्ञान के श्रवण के लिए श्रद्धालु अनेक दिनों से प्रतीक्षारत थे। समारोह के एक दिन पूर्व पाटन दुर्ग के सौभाग्यशाली यजमान श्री मोहन देवांगन के निवास स्थान पर परम पूज्य रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुका एवं श्री लीलामृत ग्रंथ का मंगलमय आगमन हुआ। मुख्य दिवस पर प्रातः काल परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा और पादुकाओं को भव्य रथ में विराजमान कर नगर शोभा यात्रा निकाली गई। नगर में ढोल नगाड़ों की गूंज और वाद्यों के सुस्वरों के साथ ही कलश यात्रा और पताकाओं की शोभा ने शोभा यात्रा को और भी भव्य और आकर्षक बना दिया था। समारोह स्थल पर पहुंचने के पश्चात यजमान जी ने गुरुदेव की सिद्ध पादुकाओं और श्री लीलामृत ग्रंथ का पुष्पमालाओं से स्वागत कर आरती उतारी। पंडाल में गुरुनाम के जयकारों से अद्भुत उत्साह व्याप्त हो गया। तत्पश्चात वेदोपासक आचार्य जी ने विधिवत पादुका पूजन एवं श्री कथा ग्रंथ पूजन संपन्न कराया। इसके पश्चात रामानंद संप्रदाय के प्रवचनकार भूषण आदरणीय रोहित मोड़े जी ने श्री कथा का आरंभ किया। उन्होंने कलयुग की चुनौतियों का वर्णन करते हुए कहा कि जब अनीति, अत्याचार और असत्य का बोलबाला होगा, तब साधु संत भवसागर पार कराने वाले सेतु के समान होंगे, जो मानवता को सही मार्ग दिखाएंगे। आप मुझे भक्ति दीजिए, मैं आपको स्थिरता दूंगा। यह अभिवाचन देकर पूज्यपाद जी ने हमें सांसारिक समस्याओं से जूझते हुए आनंदमय जीवन जीने का महामूल मंत्र प्रदान किया है, जैसे कि प्रतिदिन 10 मिनट एकाग्र होकर भक्ति करें, स्वप्न में भी किसी का बुरा न सोचे, आप जियो और औरों को जीने में सहायता करें। इन विश्व कल्याणकारी उपदेशों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति अवश्य प्राप्त होगी। परम पूज्य रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के उपदेशों को तथा सुगम श्री कथा सुनकर श्रद्धालुओं के मन भक्तिभाव से भर गए। कथा के साथ साथ
सुमधुर भक्ति गीतों से पूरा परिसर मोहित हो उठा था। प्रभु की पवित्र पादुकाओं के दर्शन से श्रद्धालुओं के चेहरे पर अद्वितीय शांति और संतोष झलक रहा था। इन 3 दिवसीय कथा के उपलक्ष्य में अनेक गणमान्य अतिथि, जिनमें दुर्ग जिले के सांसद माननीय श्री विजय बघेल सहित अनेक उपस्थित रहे। संध्या समय भक्तिमय रासलीला का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालु भक्ति संगीत की धूम पर झूम उठे और प्रभु भक्ति में लीन हुए। तथा संध्यारती के साथ प्रथम दिवस का समापन हुआ। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे दिन भी श्री कथा श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। समारोह के तीनों दिनों में श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की उत्तम व्यवस्था की गई। अंतिम दिवस पर वेदोपासक आचार्य जी के मार्गदर्शन में धार्मिक महायज्ञ का आयोजन हुआ। अग्नि नारायण की साक्षी में 50 श्रद्धालुओं ने कंठी माला धारण कर नाम विधि को श्रद्धापूर्वक संपन्न किया। यह छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक अलौकिक और अविस्मरणीय अनुभव था। तीनों दिन श्रद्धालु ज्ञान गंगा में स्नान कर परम कल्याणकारी विचारों से धन्य हुए। समापन दिवस की संध्यारती के साथ कार्यक्रम पूर्ण हुआ। श्रद्धालु ने प्रेम से प्रभु की सिद्ध पादुकाओं और श्री लीलामृत ग्रंथ को भावभीनी विदाई दी। जय सिया राम।